रुद्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां कौडिन्यालयरत्नभूतममलं रङ्गार्यसेवारतं वन्द्यं वैष्णवं सपद्मविपिने सूर्यं नवं पावनं विद्वत्श्रीसुखदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्ष्यं त्रिभूतपट्टणेतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेय प्रत्यनीककल्याणैकताना श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्दज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्त भांसाकल्पतरु तड़िज्विनिंदक पीतांबरधारी अखिल जगद्दुतय विभय लीला श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान की श्री भूनीला नायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भय वेदांत प्रवर्तकाचार्य समदमादि गुणगण समलंकृत आसेतु सीताचला पवित्र कीर्त कीर्तिमाला विभूषिता स्वाचार्य चरण श्री जीयर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्यवृंद पूर्वाचार्यवृंद आलवार वृंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए अकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निरहेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ उस समय में तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ बताने के लिए लोकाचार्य स्वामी जी ने अष्टादश रहस्यों को रचना की। उनमें से यह तत्वत्रय, इसमें चित अचित ईश्वर तत्व को बहुत सरल ढंग से प्रतिपादन किया गया है। और कल के प्रसंग में, परसों के प्रसंग में अचित तत्व को समाप्त करके चित तत्व को समाप्त करके अचित तत्व को शुरू किया गया था। अचित ज्ञान नहीं होने वाले वस्तु को कहते हैं और वह तीन तरह का होता है, शुद्ध सत्व, मिश्र सत्व, सत्व शून्य के भेद से। तो शुद्ध सत्व के विषय में मैं कल बता रहा था। भगवान भाष्यकार ने वैकुंठ गद्य में इसके विषय में बहुत ढंग से बताया, ऐसा मैं बता रहा था। शुद्ध सत्व जो भगवान का धाम है ना, उसको सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा भी प्रकाशित नहीं करता, बिजली नहीं कर सकता, अग्नि भी नहीं कर सकता। अग्नि के, सूर्य के, चंद्रमा के, बिजली के तेज से भी अत्यंत उत्कृष्ट तेज है वो। ऐसा भगवान विष्णु का स्थान है। अपने प्रभा से स्वयं प्रकाशित होता है और देवता दानव भी उसको देख नहीं पाते, ऐसा ऋषियों ने भी बताया है। इस तरह से दिव्य सूर्यों ने भी निरवधिक तेजो रूप ऐसा बताया है। इस तरह का जो शुद्ध सत्व भगवान का धाम, जिसको त्रिपाद विभूति बोलते हैं, मोक्ष स्थान बोलते हैं, उसको नित्य मुक्त और ईश्वर भी इतना है कह करके नहीं बता पाते। उनको भी बताने का सामर्थ्य नहीं है। नित्य विभूति का परिणाम किसी तरह से परिच्छेद करके नहीं बताया जा सकता, ऐसा सिद्ध हुआ। कोई भी इतना बड़ा है, इतना परिणाम का है, इतना ऐश्वर्य है,
ऐसा कोई भी नहीं बता सकते, नित्य भी नहीं सकते, उसको बता नहीं पाते, मुक्त भी बता नहीं पाते, और ईश्वर स्वयं भगवान भी नहीं बता पाते। क्योंकि यदि ईश्वर बता पाएंगे तो भगवान बता पाएंगे, तो नित्य मुक्त भी बता पाएंगे। यदि नित्य मुक्त बता पाएंगे तो भगवान भी बता पाएंगे, क्योंकि नित्य मोक्ष होने के बाद में भगवान का ज्ञान जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा जीवात्मा का भी ज्ञान हो जाता है। भगवान ईश्वर है, उनके ज्ञान जैसा है वैसे ही नित्य मुक्त का भी ज्ञान है। इसीलिए भगवान भी नहीं बता पाते, नित्य मुक्त भी नहीं बता पाते, ऐसा बताया है। तो ऐसा है तो फिर भगवान को सर्वज्ञ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं, सर्वविद कहलाते हैं। समष्टि व्यष्टि दोनों तरह से जानने वाले भगवान हैं। समष्टि ज्ञान भी भगवान के पास में है, जिसको सर्वज्ञ शब्द से बताते हैं। व्यष्टि ज्ञान भी भगवान के पास में है, जिसको सर्वविद शब्द से बताते हैं। ये समष्टि व्यष्टि क्या है, इसको विषय में आप लोगों को संदेह हो सकता है, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ। समष्टि बोलते हैं पूरा एक वस्तु को देखने के बाद में ऐसा है, इसके भीतर में ऐसा पदार्थ है, ऐसा होता है, कह करके उसके स्वरूप रूप गुण को जानना। जैसे मान लीजिए मैंने एक संतरा के दाना आपके पास में ले करके बैठा हुआ, अभी तो नहीं है हाथ में, तो होता तो देखा देता, लेकिन कल्पना कीजिए मेरे हाथ में संतरा के दाना है, और संतरा के बाहर के छिलका को फेंकने से भीतर में छोटे छोटे और उसमें होते हैं, उसको हम लोग केसरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं आप समझ लीजिए। उसके भीतर में छोटे छोटे, किसी में 10 होते हैं, किसी में 11 होते हैं, किसी में 12 होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उनके बाहर में कुछ रेशा लगा हुआ आता है। उसको भी यदि बारीक से चाकू से अमन्या करके भीतर देखेंगे तो उसके भीतर में छोटे छोटे और होते हैं, जिसमें रस बैठा होता है। तो संतरा देखने से इसके भीतर में केसरा है, उसके भीतर में उसको हम लोग बिजुला बोलते हैं, इसके भीतर में बिजुला भी है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। यह है सर्वज्ञ ज्ञान। व्यष्टि ज्ञान, इसके भीतर में इतने ही हैं, वो भीतर वाले रेशेदार जो छोटे छोटे हैं, केसरा बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझाने के लिए जो प्रयास किया है। उसके भीतर में छोटे छोटे रस भरे पड़े हुए जो बिजुला होते हैं, उसमें इतने केसरे हैं, इतने बिजुले हैं, का इतना रस है, ऐसे पूरा जानना, उसको सर्वविद ज्ञान बोलते हैं। इस तरह से सर्वज्ञ ज्ञान वाले, सर्वविद वाले यदि भगवान नहीं जान पाएंगे नित्य त्रिपाद विभूति का परिणाम को, इतना है, इतना ऐश्वर्य, ऐसा नहीं जान पाएंगे, तो भगवान में सर्वज्ञता तो नहीं होता ना, सर्वज्ञता तो नष्ट हो गया भगवान का सर्वज्ञता गुण। इस तरह के शंका हो सकती है, परंतु इस तरह से शंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ का मतलब है स्वयं को सर्वज्ञता कहलाने के लिए दूसरे लोग मुझे सर्वज्ञता बोले, ऐसा मन में भाव रख करके जो शास्त्रीय विरुद्ध बात तो नहीं कहना चाहिए ना। जो नहीं है ऐसा तो नहीं कहना चाहिए ना। जिसका स्वरूप जैसा है उसको उसी तरह से जानना ही सर्वज्ञता है। जिसके स्वरूप को नापा तोला जा सकता है, उसको नापे तोलने के जा सकने के हिसाब से ही जानना चाहिए। और जिसको तो नापा तोला नहीं किया जा सकता,
उसको ये नाप तोल करने वाले के लिए योग्यता नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता, इस तरह से जानना ही सर्वज्ञ है। अलग अलग हिसाब से उसको बता पाने वाला द्रव्य को बता पाने के रूप में जानना चाहिए, जिसको नहीं बता पाते उसको नहीं बता पाने के रूप में ही जानना चाहिए। उसी को सर्वज्ञता कहते हैं। जैसे हमारे आचार्यों में एक कुरेश नाम के आचार्य हुए, वो बहुत प्रखर विद्वान थे, उनको पातंजल भाष्य भी बोलते थे। व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छा था उनके पास में, और उनकी स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। 1 महीना के भीतर में 1 लाख का ग्रंथ, 1 लाख श्लोक का ग्रंथ उनने कंठस्थ किया। वो भी रात दिन भर यात्रा करते थे, रात भर पढ़ करके 1 महीना में पूरा ग्रंथ को कंठस्थ किया उन्होंने। 1 लाख श्लोक का ग्रंथ था वो। बोधायनवृत्ति, जिस समय में रामानुज स्वामी जी श्री भाष्य के रचना के लिए बोधायनवृत्ति लेने के लिए कश्मीर गए, वहाँ से लेकर के आ रहे थे, 1 महीना में पूरा कंठस्थ कर दिया उन्होंने। इतना तीव्र स्मरण शक्ति था उनका। वे स्वामी क्या बताते हैं, देवी त्वन्महिमा बधिर्न हरिणा नापि त्वया ज्ञायते यद्यप्येव तथापि नैव युवयोः सर्वज्ञता हीयते यन्नास्तेव तदादज्ञतामनुगुणां सर्वज्ञताया विदुर् व्योमाम्बोजमिदन्तया किल विदन् भ्रान्तोऽयमित्युच्यते। ऐसा बताते हैं। हे देवी, हे भगवती महालक्ष्मी, आपके महिमा के अवधि को, अवधि माने उस पार को, महिमा के उस पार को भगवान नहीं जान पाते, पार नहीं पाते आपके महिमा को भगवान। तो स्वयं आप तो पार पा सकती होगी, तो कहते हैं आप भी पार नहीं पाएगी। तो यदि भगवान और भगवती लक्ष्मी ही भगवती लक्ष्मी के महिमा को पार नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास में जो सर्वज्ञता ज्ञान है वह तो व्यर्थ हो गया ना। तो कहते हैं ऐसा होने पर भी आप दोनों के पास में जो सर्वज्ञता गुण है वह व्यर्थ नहीं होता, वो कम नहीं होता। जिसका अंत्य ही नहीं है, अंत्य नहीं होने वाले पदार्थ को अंत्य नहीं है, इस तरह से जानना ही सर्वज्ञता है। और जिस पदार्थ का अंत्य है उसको अंत्य के स्वरूप से जानना ही, अंत्य होने वाला है ऐसा जानना ही सर्वज्ञता है। इसी को सर्वज्ञता बोलते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने को सर्वज्ञता कहलाने के लिए किसी ने प्रश्न किया, देखिए जी, सरोवर में खिले हुए कमल का सुगंध तो बहुत अच्छा होता है, मीठा होता है। इसी तरह से आकाश में खिला हुआ कमल का भी गंध मीठा होना चाहिए ना, किसी ने कह दिया। तो सर्वज्ञता बनने के लिए, हाँ, जैसे सरोवर में खिला हुआ कमल का सुगंध बहुत मीठा होता है, बहुत सुगंधित होता है, अच्छा होता है, उसी तरह से आकाश में खिला हुआ कमल का भी सुगंध बहुत अच्छा होता है, उसका बास बहुत मीठा आता है, ऐसा कहा दे तो उसको क्या बोलेंगे? या तो भ्रांत है ऐसा बोलेंगे, यानी उसका दिमाग काम करना छोड़ दिया है, दिमाग इसका सटक गया ऐसा बोलेंगे। क्योंकि आकाश में कमल फूलता ही नहीं है ना। तो कमल फूलने के लिए जल चाहिए, उसके जड़ जा करके माटी में गड़ना चाहिए, और तभी तो कमल फूलता है। आकाश में कहाँ रखेंगे उसके जड़ को? उसके कमल के जो लता है वो कहाँ उगेगी, कहाँ पर बैठेगी, और किस तरह से पानी को पिएगी और वो बढ़ेगी और कमल फूलेगा? बताइए। तो जब लता ही नहीं तो कमल कैसे फूलेगा? इसीलिए आकाश में कमल फूलता है ऐसा कहने वाला व्यक्ति को भ्रांत ही कहते हैं, पागल ही कहते हैं उसको।
कोई पागल होगा वही ऐसा बोलता है आकाश में फूलने वाले कमल का भी बहुत अच्छा सुगंध होता है, ऐसा बोलता होगा। आकाश में कमल फूलता ही नहीं है ना, इसलिए जहाँ कुछ होता ही नहीं है, नहीं होने वाले को ऐसा होता है कहना तो अज्ञता का लक्षण है ना, सर्वज्ञता का लक्षण नहीं है। इसलिए नित्य विभूति को भगवान मुक्त नित्य कोई भी इतना है, इतना ऐश्वर्य है, इस तरह का है कहा करके पूरा का पूरा नहीं बता पाते। ऐसा अत्यंत अद्भुत वस्तु जो है उसको नित्य विभूति बोलते हैं। कोई इसको जड़ बोलते हैं, नित्य विभूति को कोई जड़ है ऐसा बोलते हैं। कोई आचार्य इसको अजड़ है ऐसा बोलते हैं। लोकाचार्य स्वामी जी किसको मानते हैं? जड़ पक्ष को मानते हैं या अजड़ पक्ष को मानते हैं? तो कहते हैं लोकाचार्य स्वामी ने जड़ पक्ष जो है वो केवल उत्थापन करके छोड़ दिया, यानी उसके पीछे भागना नहीं है, वो अपना सिद्धांत नहीं है, इसलिए जड़ पक्ष को छोड़ दिया बोल करके अजड़ पक्ष को लेकर के बताते हैं। अजड़त्वे नित्यानाम मुक्तानाम ईश्वरस्य च ज्ञानेन बिना स्वयमेव प्रकाशते। यदि वह जड़ है तो अजड़ होने के कारण नित्यात्मा मुक्तात्मा और ईश्वर के ज्ञान के बिना भी वह स्वयं प्रकाशमान होता रहता है। और संसार में रहने वाले बद्धात्मा के लिए वह प्रकाशमान नहीं होता। यह जड़ाम आदिमाम केचित आहु, ऐसा कह करके आदिमाम माने नित्य विभूति को, केचित कोई सिद्धांतवादी लोग इसको जड़ बोलते हैं, परंतु जड़ पक्ष को लोकाचार्य स्वामी ने स्वीकार नहीं किया, इसलिए अजड़ पक्ष को ही स्वीकार करने के कारण वो भी अजड़ ही मानते हैं, ऐसा ज्ञान हो जाता है। जड़ कहने वाले किसी के पक्ष को छोड़ करके लोकाचार्य स्वामी जी जो तत्व बताए इसलिए उन्होंने अजड़ पक्ष को स्वीकार किया। नित्य विभूति बिना ज्ञान के ही प्रकाशमान होता है, केवल ज्ञान के द्वारा प्रकाश होने वाला नहीं है, स्वयं प्रकाशमान होने वाला है। यदि नित्य विभूति स्वयं प्रकाशमान होने वाला है तो फिर संसार में रहने वाले जीवात्मा के लिए भी प्रकाशमान होना चाहिए। संसार में रहने वाले जीवात्मा के लिए क्यों प्रकाश नहीं होता? तो कहते हैं इस विषय को आप तक पुरुषों ने बताया है। तीन तरह के अचेतना यहाँ से लेकर के तीन तरह में प्रकृति र काल जड़ है, शुद्ध सत्व अजड़ है, ऐसा बताया है। जड़ किसको कहते हैं पहले उसको समझ लीजिए, जड़ को समझने के बाद में ही अजड़ समझ पाएंगे। जड़ किसको बोलते हैं? जिसमें स्वयं प्रकाश न हो, जो स्वयं प्रकाशित न हो, जिसको ज्ञान के द्वारा ही प्रकाश किया जा सकता हो, उसको जड़ बोलते हैं। भगवत शास्त्र माने पांचरात्र ग्रंथ आदि को बहुत बार मनन करने से यह सिद्ध होता है ज्ञानात्मक होने के कारण, ज्ञानात्मक है ऐसा शास्त्र में सिद्ध हुआ है, इसलिए शुद्ध सत्व स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान अजड़ वस्तु ही प्रकाशमान होता है। इसलिए
नित्य विभूति यानी त्रिपाद विभूति अजड़ है, स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब यदि वह स्वयं प्रकाशमान होने वाला है तो संसारी के लिए क्यों प्रकाशमान नहीं होता? वो तो होना चाहिए ना। संसारियों के ज्ञान के बिना ही स्वयं प्रकाशमान क्यों नहीं होता? तो कहते हैं वो त्रिपाद विभूति सब के लिए स्वयं प्रकाशमान नहीं होता, किसी किसी के लिए स्वयं प्रकाशमान होता है, किसी किसी के लिए स्वयं प्रकाशमान नहीं होता। स्वयं प्रकाश माने दूसरे के ज्ञान के द्वारा स्मरण में नहीं आने वाला, परिचय में नहीं आने वाला, दूसरे के ज्ञान द्वारा परिचय में नहीं आने वाला, उसको स्वयं प्रकाशमान कहते हैं। उसको प्रकाश करने के लिए दूसरा किसी वस्तु का आवश्यक न हो, उसको स्वयं प्रकाशमान कहते हैं। जैसे हम लोग अपने अपने कोठरी में अभी बैठे हैं, लाइन चला गया तो क्या होगा? अंधकार होगा ना। अपने आँख में लगाने वाला चश्मा रखा था वहीं बगल में, लाइन जाते ही चश्मा अब ढूंढने लग जाते हैं, तो हाथ से टटोलते हैं लेकिन मिलता नहीं है। हमारे पास में आँख भी है, हाथ भी है, सब कुछ है, परंतु दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि जड़ होने के कारण। स्वयं प्रकाशमान होता तो प्रकाश हो जाता, स्वयं प्रकाशमान नहीं है। दूसरे उजाला के सहारे, दूसरे दीपक के सहारे उसको दिखाया जाता है। वो जड़ होने के कारण इस तरह से स्वयं प्रकाशमान नहीं होता। परंतु नित्य विभूति स्वयं प्रकाशमान है, उसको दूसरे दीपक का सहारा लेना भी आवश्यक नहीं है, उसको प्रकाशित होने के लिए किसी का ज्ञान का भी आवश्यक नहीं है, स्वयं प्रकाशमान होता रहता है नित्य विभूति। परंतु सब जीवात्मा के लिए नहीं होता। देखिए यहाँ पर स्वयं प्रकाशमान वस्तु 3 को बताया, 4 को बताया। जीवात्मा को स्वयं प्रकाशमान बताया, नित्य विभूति को स्वयं प्रकाशमान बताया, भगवान को स्वयं प्रकाशमान बताया, और एक क्या है? जीवात्मा का धर्मभूत ज्ञान, उसको स्वयं प्रकाशमान बताया। तो अपना स्वरूप आत्मा, ज्ञान, ये तीनों और नित्य विभूति 4 तीनों, जीवात्मा का स्वरूप, जीवात्मा का ज्ञान और नित्य विभूति तीनों पदार्थ स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान होते हुए भी इनमें थोड़ा सा भिन्नता है। आत्मा केवल अपने लिए ही स्वयं प्रकाशमान होता है, दूसरे के लिए नहीं होता। ज्ञान केवल दूसरे के लिए ही प्रकाशमान होता है, अपने लिए नहीं होता। यह भी जिस तरह से आत्मा स्वयं प्रकाशमान होते हुए केवल अपने लिए ही प्रकाशमान होता है, ज्ञान स्वयं प्रकाशमान होते हुए केवल दूसरे के लिए जिस तरह से प्रकाशमान होता है, इसी तरह से नित्य विभूति भी नित्य मुक्त ईश्वर के लिए प्रकाशमान होता है और संसारी के लिए प्रकाशमान नहीं होता। यो वेत्ति युगपत् सर्वं प्रत्यक्षेण सदा स्वतः तन्प्रणम्य हरिं शास्त्रं न्यायतत्त्वं प्रचक्षमहे। जो भगवान अपने प्रत्यक्ष ज्ञान से सारा को, चराचर जगत को जो एक ही साथ में देख लेते हैं, इस तरह के भगवान को प्रणाम करके न्याय शास्त्र को मैं बताता हूँ, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। भगवान जिस तरह से अपने धर्मबोध ज्ञान से
सभी पदार्थ को सदा साक्षात्कार करते हैं, उसी तरह से शुद्ध सत्व द्रव्य भी स्वयं प्रकाशमान होता है। स्वयं प्रकाशमान शब्द से धर्मबोध ज्ञान, दिव्यात्मा स्वरूप, त्रिपाद विभूति को लक्षित करते हुए भी दिव्यात्मा स्वरूप अपने लिए ही केवल प्रकाशमान है। धर्मबोध ज्ञान जिसके पास में रहता है उसी के लिए ही प्रकाशमान है, उसी को ही विषय प्रकाश करने वाला होता है। इसी तरह से यह भी नियत स्थान में ही स्वयं प्रकाशमान होता है। बद्धात्मा का जो धर्मबोध ज्ञान है, वो धर्मबोध ज्ञान को शक्ति, विषय प्रकाश करने वाला शक्ति बोलते हैं। वह कर्म के द्वारा प्रतिबंधित है, इसलिए कर्म के द्वारा प्रतिबंधित होने के कारण नित्य विभूति बद्धात्मा के लिए स्वयं प्रकाशमान नहीं होता। हमारे पूर्वजों ने इस विषय को बताया है। धीह स्वयं प्रकाशत्वम् उक्तौ स्वाभाविकं यथा बद्धे कदाचित् संवृत्तं तथात्रापि नियम्यते। जिस तरह से जीवात्मा का ज्ञान है ना, विभु ज्ञान है। जीवात्मा का ज्ञान बद्धात्मा को ले लीजिएगा यहाँ पर, नित्यात्मा और मुक्तात्मा का तो विभु है, ये है। बद्धात्मा का ज्ञान भी विभु है, परंतु सब विषय को प्रकाश करने वाला ऐसा विभु होते हुए भी स्वाभाविक मोक्षावस्था में प्रकट होता है, लेकिन बद्धावस्था में अपने कर्म के द्वारा वह संकुचित होकर के कम स्थान में ही समेट करके रह जाता है। बहुत कम स्थान में समेट करके रहने के कारण धर्मबोध ज्ञान यहाँ जिस तरह से नहीं प्रकाश कर सकता, उसी तरह से बद्धात्मा के लिए त्रिपाद विभूति भी स्वयं प्रकाशमान नहीं होता। अब यहाँ तक बताया गया विषय क्या है उसको थोड़ा बताते हैं। अवस्थान्तरापत्तिर दूसरे अवस्था में परिणत होने वाले इस तरह के विकारी द्रव्य है। विकारी द्रव्य है, परंतु वह नित्य विभूति यहाँ का जैसा नहीं है। इसलिए जाने गए पदार्थ के विषय में विरोध नहीं है। पहले जिस तरह से आत्मा को अजड़ बता करके, ज्ञान को भी अजड़ बता करके, ज्ञान को और आत्मा को अजड़ होते हुए भी भिन्न भिन्न जो सिद्ध किया ना, इसी तरह से ज्ञान में, आत्मा के स्वरूप में और त्रिपाद विभूति में अजड़ होते हुए भी, स्वयं प्रकाशमान होते हुए भी उसके विषय भिन्न भिन्न है। इसलिए इसको पहचान में लाया जा सकता है, इसको जान सकते हैं हम लोग, ऐसा बताते हैं। पहले शंका कर लेते हैं तो फिर आत्मा और ज्ञान से नित्य विभूति का कैसे अलग होगा, आत्मा से ज्ञान से अलग कैसे है। तो कहते हैं आत्मा अहम रूप से जाना जाता है। आत्मा मैं बोलता है, नित्य विभूति मैं बोलता नहीं है। ऐसे तो मैं धर्मभूत ज्ञान भी नहीं बोलता, परंतु दूसरे प्रक्रिया से वो आत्मा से अलग हो जाता है। अहम इति अभाना, नित्य विभूति अहम मैं हूँ इस तरह से वो बोलता नहीं है, उसमें ममकार नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकाशमान तो है परंतु उसमें ज्ञान नहीं है। जिस विषय में ज्ञान नहीं है वो अहम मैं ऐसा बोल नहीं सकता।
और दूसरा शरीरांतरी रूप से परिणाम हो जाता है, वो शरीर बनता है। आत्मा शरीर नहीं बनता, ज्ञान भी शरीर नहीं बनता। नित्य विभूति स्वयं प्रकाशमान होता हुआ भी शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण इत्यादि वहाँ पर जो दिव्य शरीर मिलते हैं, दिव्य तत्व तो आवश्यक है ना वहाँ भी। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग को पांच महाभूत से बना हुआ शरीर मिला हुआ है, उसी तरह से वहाँ दिव्य तत्व से शरीर बनता है। शरीर बनने के लिए तो कुछ तत्व तो आवश्यक पड़ता है, इसीलिए वह शरीर इंद्रिया आदि के रूप से परिणाम हो जाता है। शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि इत्यादि के रूप से परिणाम हो जाता है। ये आत्मा से अलग हो गया। धर्मभूत ज्ञान जिस समय में विषय मिलता है उसी समय प्रकाश होता है। विषय नहीं है तो प्रकाशमान नहीं होता। जैसे मान लीजिए अभी मैं आप लोग के सन्निधि में कथा कह रहा हूँ और आप लोग समझते हो, मैं जानता तो नहीं हूँ लेकिन समझते होंगे, बहुत जानता है ऐसा समझते होंगे। मेरे पास में जो ज्ञान है आप लोग को सुनाने से प्रकट हो रहा है। मैं आप लोग को जूम के माध्यम से नहीं सुनाता तो मैं जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, ऐसा आप लोग नहीं समझ पाते। ऐसे तो मैं उतना बड़ा पंडित नहीं हूँ, ज्ञान मेरे पास में नहीं है, तो भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये केवल आप इतना ही समझ लीजिए, जो बताया है अभिमान से नहीं, केवल आप लोग को समझाने के लिए बताया है। तो किसी व्यक्ति के पास में जो ज्ञान है उसको प्रयोग करने से मालूम होता है ना, ज्ञानी है कि नहीं है वो तो प्रयोग में आने से ही मालूम पड़ता है। तो ज्ञान भी प्रयोग में आने से ही वो प्रकाश होता है। ज्ञान प्रयोग में नहीं आया तो ज्ञान प्रयोग में प्रकाश में नहीं आता। लेकिन नित्य विभूति सदा प्रकाशमान होता है, वो विषय के बिना ही प्रकाशमान होता है। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 विषय उसमें है। आत्मा में 5 विषय भी नहीं है, ज्ञान में भी ये 5 विषय नहीं है, उसमें 5 विषय है। इस तरह से स्वयं प्रकाशमान होता हुआ भी आत्मा के स्वरूप से, आत्मा के धर्मवत ज्ञान से अलग है। नित्य विभूति अहम रूप से प्रकाशमान नहीं होता, इदम रूप से प्रकाशमान होता है। मैं कह करके प्रकाशमान नहीं होता, यह कह करके प्रकाशमान होता है। उसको यह ही बोलेंगे। यह जो है ना, ये सब पे इतना मेरा है, यह मेरा खेत है, मेरी बारी है, मेरा घर है, यह ऐसा बोलेंगे। इदम रूप से प्रकाशमान होता है वो, इसलिए आत्मा से अलग हो गया। आत्मा अहम रूप से प्रकाशमान होता है। शरीर आदि रूप से परिणाम होने से आत्मा और ज्ञान से अलग हो गया। आत्मा का स्वरूप और ज्ञान भी शरीर आदि रूप से परिणाम नहीं होता, परंतु नित्य विभूति शरीर आदि रूप से परिणाम होता है। आत्मा एक रूप है, स्वयं प्रकाशमान हुआ है, लेकिन एक रूप है, वो परिणाम होने वाला नहीं है। ज्ञान परिणाम तो होता है, बदलता तो है, लेकिन शरीर इंद्रिय रूप से बदलता नहीं है, इसलिए आत्मा और शरीर से अलग हो गया। और आत्मा को, ज्ञान को प्रकाश होने के लिए विषय सान्निध्य में होना पड़ता है, तब प्रकाश होता है। तो नित्य विभूति बिना विषय प्रकाशमान होता रहता है। और नित्य विभूति में शब्दादि विषय भी है ना, फिर इस तरह से शब्दादि विषय भी होने के कारण नित्य विभूति आत्मा और ज्ञान से अलग है, ऐसा समझ लेना चाहिए। क्योंकि त्रिपाद विभूति में जाएंगे, वहाँ पर इंद्रियां रहती है और इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है, लेकिन इंद्रिय के विषय ग्रहण करते समय वहाँ थोड़ा भिन्नता है। जैसे हम लोग शब्द को सुनेंगे कान से ही सुनेंगे, नित्य मुक्त भगवान शब्द को केवल कान से नहीं, आँख से भी सुन सकते हैं वो लोग। इसलिए तुलसीदास स्वामी जी ने
तुलसीकृत रामायण के बालकांड में बताया है। बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, कर बिनु करहि करम विधि नाना, ऐसा बताते हैं। बिनु पद चलहि, बिना पैर ही, पाँव के बिना ही भगवान चल सकते हैं। सुनई बिनु काना, कान के बिना भी भगवान सुन सकते हैं। आँख के बिना भी भगवान देख सकते हैं। श्रवण नयन बिनु, आँख नहीं है, कान नहीं है, तो भी सुनना और देखने काम कर लेते हैं भगवान। इस तरह का भगवान का स्वरूप है। वही उसी तरह का नित्य मुक्तक का भी है। वहाँ पर इंद्रिय होते हुए भी एक विषय के लिए एक ही इंद्रिय होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे अभियुक्त भी कहते हैं श्रवस सदृवस दृश्य सशब्द करने श्रवणे ते नई जीवबद्ध व्यवस्था, ऐसा बताते हैं। श्रवणेन्द्रिय से शब्द सुनना, नेत्रेंद्रिय से रूप देखना, जिस तरह से जीवात्मा के लिए नियत है उसी से ही करना है, परंतु भगवान के लिए नियत नहीं है। भगवान संपूर्ण इंद्रिय से संपूर्ण इंद्रिय के कार्य कर सकते हैं। ये भिन्नता है वहाँ पर। यहाँ से इसलिए नित्य विभूति शब्दादि मत्व है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय का आश्रय वाला है नित्य विभूति, ऐसा समझ लेना चाहिए। आत्मा से अलग हो गया, आत्मा आम रूप से दिखाई पड़ता है, ये नित्य विभूति इदम रूप से दिखाई पड़ा, और विषय बिना ही दिखाई पड़ता है। ज्ञान धर्मोद् ज्ञान विषय के समय में दिखाई पड़ता है, और शरीरादि रूप से परिणाम हो जाता है। धर्मोद् ज्ञान शरीरादि रूप से परिणाम होते हुए नहीं होता, आत्मा तो परिणाम होता ही नहीं है। इसलिए स्वयं प्रकाशमान होते हुए भी उसमें भेद है, भिन्नता है। इसको इस तरह से हम लोग को समझना चाहिए। नित्य विभूति को बताने के बाद में अब क्रम प्राप्त मिश्र सत्व को बताते हैं। मिश्र सत्व माने ये संसार का जो रचना करने वाली जो प्रकृति है ना, उस प्रकृति को मिश्र सत्व बोलते हैं। त्रिगुणम तत् जगद योनि रनादि प्रभवाप्ययम, जिसको बताते हैं वो 3 गुण वाली है, संपूर्ण जगत के सृष्टि स्थिति संहार में काम आने वाली है, अनादि नाश नहीं होने वाली है, अप्यय नाश नहीं होने वाले, त्रिगुणम कर्मिणाम क्षेत्रे 3 गुण वाले जो प्रकृति है वो कर्म करने वाले जीवात्मा का क्षेत्र है। ऐसे प्रकृति के रूप को बताएंगे। सत्व रजतम ये 3 गुण वाले है। इस तरह से शास्त्र में जो बताया है उसी तरह से लोकाचार्य स्वामी जी भी मिश्र सत्व को बताना शुरू कर देते हैं। मिश्र सत्व नाम सत्व रजस तमोभिस्त्रिभिर युक्त। मिश्र सत्व उसको कहते हैं जिसमें रजोगुण और तमोगुण भी मिला हुआ ऐसा सत्वगुण है जिसमें, इसलिए उसको मिश्र सत्व, मिश्र माने मिलाया हुआ सत्वगुण है, उसमें तमोगुण रजोगुण दोनों मिलाया हुआ है, ऐसा मिश्र सत्व है। बद्ध चेतन का ज्ञान और आनंद को ढकने वाला है।